हेलो एवरीवन। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने क्या सीखा था? लॉग का जो प्रॉपर्टी होता है या फिर आप ये कह सकते हैं फॉर्मूला, आप वो समझे थे। ठीक है, उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। आइए देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 16 टू द बेस 2। इसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है ना, काफ़ी आसान सवाल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, वो बताते हम चलेंगे कौन सा अप्लाई किया जाएगा। देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या आपका है, लॉग 16 टू द बेस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो आसान सी बात है, आपको यहाँ पर करना ये पड़ेगा, ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। लॉग ए का पावर m टू द बेस b हो। ठीक है, तो आप ये चीज़ सीख चुके हो कि अगर लॉग के आर्गुमेंट का अगर पावर है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर क्या, m इंटू लॉग ए टू द बेस बी आएगा ना। यही यही फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा। आइए देखिए क्या है, आपको ये भी पता है ना, आपको ये मालूम है कि सर अगर किसी लॉग का आर्गुमेंट और बेस यदि सेम हो तो वो क्या 1 के बराबर हो जाएगा। करेक्ट ना। यदि किसी लॉग में अगर आर्गुमेंट और बेस दोनों समान है तो 1 होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, डोमेन में तो होना ही चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि लॉग 0 टू द बेस 0 1, तो गलत है। ठीक है, तो अब इन दोनों के हेल्प से इसको सॉल्व करो। आ जाओ, क्या करोगे यहाँ पे, ये जो 16 लिखा हुआ है, इस 16 को 2 के पावर में लिख सकते हैं ना, पक्का। चलो आ जाओ, तो क्या लिखोगे, लॉग ये जो 16 है इसको लिख सकते हैं 2 का पावर क्या 4। सही है ना। अब इसका बेस क्या है 2। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो देखो m की जगह पर 4 आ गया है तो मल्टीप्लाई में जाएगा ना, यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं सर 4 गुना 4 इंटू लॉग 2 टू द बेस 2, है ना। करेक्ट। अब बताइए ये किस पे, इस वाले फॉर्मूले से क्या, अगर किसी लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम हो तो इसका वैल्यू क्या 1 ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या 4। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे, इसमें आपसे ये कह रहा है कि लॉग वाई टू द बेस एक्स, लॉग वाई टू द बेस एक्स कितने के बराबर 100, और लॉग एक्स टू द बेस 2 किसके बराबर 10। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई फाइंड करना है, इतनी से काम है। ठीक है, आइए समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये दिखने में भले थोड़ा अजीब लग रहा हो कि ये क्या है, कैसे आएगा, आसान है। यदि आपको लॉग का प्रॉपर्टी पता है तो ये कुछ नहीं है, आप कर लोगे। ठीक है ना। अनित यहाँ पर कर रहे हैं ना, समझो यहाँ पर कैसे हो पाएगा। चलो देखो, इसमें 2 वेरिएबल है, वाई है और एक्स, इसको रहने दो अभी, इसको पिक्चर में लेकर आओ। तो यहाँ पर क्या, जब इसको मैदान में लेकर आए तो क्या है, लॉग एक्स टू द बेस 2 बराबर में क्या है 10 है ना, समझे। और आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, बता रहे हैं कि यदि लॉग ए टू द बेस सी, सॉरी लॉग ए टू द बेस बी बराबर सी है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए बराबर बी का पावर सी। ऐसे लिख सकते, सिखाया गया आपको। नाम बदल सकते हैं आप, ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड फर्क नहीं पड़ता, बट प्रॉपर्टी यही होता है। ठीक है, तो बताइए इसके मुताबिक, इस फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की जगह पर एक्स है, बी की जगह पर 2 है, सी की जगह पर 10 है। तो बताइए एक्स बराबर कर सकते हैं ना क्या 2 का पावर 10, सही है ना, कर सकते हैं ना। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ गया, जो हमें चाहिए एक्स तो निकल चुका है 2 का पावर 10। आपको ये नहीं पूछेगा 2 का पावर 10 कितना, वो निकालना जरूरी है नहीं, आप यहीं पे छोड़ दो, काफ़ी है। ठीक है ना। अब हमारा अगला टास्क क्या है, अगला टास्क हमारा ये है वाई फाइंड करना। वाई बाकी है ना भैया, वाई फाइंड करना है, तो आ जाओ करते हैं उसको भी। लेकर आइए मैदान में इसको। क्या है, लॉग वाई टू द बेस एक्स बराबर में क्या है 100 है। ठीक है, एक्स हमको पहले से पता है, इसको पुट करेंगे हम। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से लॉग, यहाँ पे तो वाई रहने दो, एक्स की जगह पर क्या है 2 का पावर 10 रखो यहाँ पे, 2 का पावर 10 इज इक्वल टू क्या है तो 100 है। समझिए आप। अब यहाँ से आगे चलिए, आगे यहाँ पर क्या आपको ये भी सिखाया गया है ना कि यदि लॉग का बेस का पावर है तो पावर डिवाइड में जाता है। ठीक उसी प्रकार चलो फॉर्मूला हम लिख देते हैं। देखिए आपको सिखाया गया है लॉग ए टू द बेस बी, अगर पावर इसका n है तो ये n डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1/n लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, सही है ना।
तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो ना 1/10 log y टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या, तो 100। समझे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या log y टू द बेस 2 10 मल्टीप्लाई करेगा 100 से, तो क्या मिलेगा 1000। करेक्ट है। और फिर से क्या, यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो ये वाला, तो क्या आ जाएगा, आप यहां से कर सकते हो क्या y इज इक्वल टू 2 का पावर क्या, तो 1000। समझे। इस प्रकार से क्या, आपको तो x और y लाना था ना, आ तो गया, x आ गया 2 का पावर 10 और y क्या आया 2 का पावर 1000। ठीक है। इस प्रकार से क्या x भी निकल गया और y भी आ गया, दोनों क्लियर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, अगर है तो बस बताइए कमेंट में। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आइए थर्ड सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है थर्ड सवाल। थर्ड में आपसे ये कहा जा रहा है log 9/16, ये आर्गुमेंट है और बेस क्या है x है और बराबर में क्या है माइनस में हाफ है, -1/2 है। हमसे क्या मांगा x का वैल्यू। ठीक है, आसान है। आइए देखिए क्या है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, आ जाओ, सिंपल है। इसको पहले लेकर आ जाओ मैदान में। तो क्या है log 9/16 टू द बेस x इज इक्वल टू क्या है माइनस में हाफ है। ठीक है, अब क्या करो आप फॉर्मूला अप्लाई करो फिर से वही वाला, कौन सा सर, ये वाला। क्या है log a टू द बेस b बराबर c, तो इसे हम कह सकते हैं ना a बराबर b का पावर c। ठीक है, तो ये अप्लाई करने से क्या अगला लाइन क्या होगा, आइए ना समझते हैं। देखिए क्या होगा, अगला लाइन आपको क्या बन जाएगा, यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 9/16 और यहाँ से x क्या आ जाएगा, x जो है इसका बेस बन जाएगा, यानी कि x का पावर क्या माइनस हाफ। करेक्ट है ना। अब चलिए इतना करने के बाद अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसे 9/16 आप रहने दो, इस पे आ जाओ, पावर माइनस है नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे लेके आ जाओ, पॉजिटिव हो गया, है कि नहीं क्लियर। अब यहाँ से क्या है, बात को समझो तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ऐसे आया हमको x चाहिए, एक सभी आम की तरह लटका हुआ है, एक सभी आम के जैसा लटका हुआ है। इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐसे घुमाओ तो क्या होगा 16/9, ये क्या, ये हो गया x का पावर क्या है हाफ। समझे। अब ये पावर इस पे आएगा तो क्या हो जाएगा 16/9 का पूरे के पावर में 2 बराबर में क्या x है, तो x निकल गया। यदि आप चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो या फिर थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ सकते हो। जैसे में क्या, ये पावर दोनों के लिए है ना, तो 16 का पावर 2 और यहाँ पर भी क्या 9 का पावर 2 दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 16 का पावर 2 विच इज 256, 9 का पावर 2 क्या आएगा 81, तो यहाँ से x क्या आ गया, x आ गया आपका 256/81। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये लास्ट क्वेश्चन, सॉरी इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने 3 क्वेश्चन बोला था आपको कि हम सॉल्व करके दिखाएंगे, यहाँ पे मैंने 3 किया है, अभी और सवाल है। ठीक है ना, लेकिन इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे, आगे का सवाल अगले लेक्चर में आएगा आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।